रात के ठीक 12 बज चुके थे। हवाएं अजीब तरह से सिसक रही थीं। पहाड़ी गांव देवलगढ़ के बीचों बीच पुराने हवेली के एक कमरे में पायल नाम की लड़की अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। उसे पिछले कुछ दिनों से नींद नहीं आ रही थी। हर रात कोई उसके कमरे के बाहर चलता हुआ महसूस होता था। पहले तो उसने सोचा कि शायद बिल्ली होगी या हवा में दरवाजे की आवाज होगी, पर अब यह सब बहुत बढ़ गया था। जब भी वो आंख बंद करती, उसे लगता कोई उसके पास झुककर उसके कान में फुसफुसाता है। तू फिर लौट आई। पायल ने गांव की औरतों से पूछा तो सबने उसे टाल दिया। लेकिन एक बूढ़ी औरत, जगदम्बा काकी, ने कहा, बेटी, उस हवेली में तेरा रहना ठीक नहीं। वो जगह किसी की नहीं रही। पायल ने डरते हुए पूछा, क्यों काकी, वहां क्या हुआ था? काकी ने कहा, 20 साल पहले वहां एक और लड़की रहती थी, तेरे जैसी। उसका नाम भी पायल था, और एक रात वो बस गायब हो गई। पायल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस रात उसने तय किया कि अब वो डर से नहीं भागेगी। अगर कोई साया सच में है तो उसे देखेगी। रात के 1 बजे हवेली में सब कुछ शांत था। बाहर सिर्फ झींगुरों की आवाज आ रही थी। पायल ने अपने कमरे का दरवाजा थोड़ा खोला। अंधेरे गलियारे में कुछ नहीं था, पर तभी उसने छन छन की आवाज सुनी। पायल के पांव जम गए। वो वही आवाज थी जो बचपन में उसकी मां की पायल की होती थी, बिल्कुल वैसी ही। आवाज सीढ़ियों से नीचे जा रही थी। वो धीरे धीरे पीछे पीछे उतरी। हर कदम के साथ छन 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 और ज्यादा तेज होती जा रही थी। नीचे पहुंचकर उसने देखा, मुख्य हॉल के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था। आईने में धूल जमी थी, पर उसमें किसी की परछाई हिल रही थी। पायल ने हिम्मत करके आईने की तरफ देखा। उसमें उसकी परछाई थी, पर चेहरा कुछ और था। आंखें लाल, मुस्कान तिरछी, और पैरों में वही चांदी की पायलें। तू फिर लौट आई, वो परछाई बोली। पायल चीखना चाहती थी, मगर आवाज गले में अटक गई। तभी आईने के अंदर की पायल ने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ अगली आईने के सुबह गांव शीशे वालों से ने देखा बाहर कि निकल आया। हवेली के बाहर दरवाजा खुला पड़ा है। अंदर सिर्फ एक टूटी हुई पायल पड़ी थी। पायल खुद कहीं नहीं थी। सबको लगा कि वो भी भाग गई होगी। लेकिन 3 दिन बाद हवेली में फिर से रोशनी जलने लगी। किसी ने अंदर देखा। पायल वापस आ गई थी, पर अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आवाज भारी हो गई थी, चेहरे पर अजीब सा सन्नाटा था, और सबसे डरावनी बात, उसके पैरों में अब दोनों पायलें थीं, जो उसने कभी पहनी ही नहीं थीं। गांव वालों ने उससे पूछा, बेटी तू कहाँ चली गई थी? वो बस मुस्कुराई और बोली, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई थीं। उसके बाद गांव में एक के बाद एक अजीब हादसे होने लगे। बच्चों को रात में हवेली से छन छन की आवाजें आतीं। कभी किसी के घर की खिड़की पर पायल रखी मिलती, किसी की गायब बेटी की चूड़ी उसके दरवाजे पर रखी होती। जगदम्बा काकी ने आखिर हिम्मत करके हवेली में जाकर देखने का फैसला किया। रात को काकी एक लालटेन लेकर हवेली पहुंची। अंदर अंधेरा था, बस हवा में ठंडक और सड़ांध घुली थी। उन्होंने आईने के पास जाकर देखा। धूल फिर से जमी थी, पर इस बार आईने में दो परछाइयां थीं, एक पायल और एक बूढ़ी औरत जो बिल्कुल काकी की तरह दिखती थी। तू क्यों आई, काकी? आईने से आवाज आई। काकी बोली, तू कौन है और पायल को छोड़ दे। आईने से हंसी गूंज उठी। पायल तो अब मैं ही हूं। उसने मुझे मुक्त किया, अब मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते ही आईने में दरारें पड़ने लगीं। लालटेन बुझ गई, और अगले पल हवेली से एक जोरदार चीख सुनाई दी। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो आईना टूट चुका था। जमीन पर सिर्फ एक टूटी हुई लालटेन और काकी की चप्पल पड़ी थी। पायल फिर से गायब थी। कई साल बीत गए। हवेली अब वीरान हो चुकी थी, लेकिन कहते हैं
हर पूर्णिमा की रात को वहां से छन छन की आवाज आती है। कभी कभी कोई राहगीर वहां ठहरने की गलती कर देता है और फिर सुबह बस उसकी एक पायल मिलती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने हवेली की खिड़की में एक लड़की को देखा है, सफेद साड़ी में, लंबे बालों के साथ, मुस्कुराती हुई। वो धीरे धीरे पायल पहनती है और कहती है, तू फिर लौट आई। कहानी का रहस्य। गांव के कुछ पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि 20 साल पहले एक लड़की पायल शर्मा ने अपने ही प्रेमी की हत्या की थी। जब सबको पता चला तो उसने उसी आईने के सामने आत्महत्या कर ली थी। कहा जाता है उसकी आत्मे में कैद हो गई। हर बार जब कोई लड़की उस हवेली में रहती है और अगर उसका नाम पायल होता है तो आत्मा उसे अपना नया रूप बना लेती है। आज भी देवलगढ़ की हवेली बंद है, लेकिन जब हवा चलती है तो उसके साथ आती है पायल की छन छन, जो बताती है कि कुछ आत्माएं कभी नहीं जाती, वे बस अपनी परछाई बदलती हैं।